वन पंच मैन के चैप्टर 187 ने साइतामा का ब्रांड न्यू हीरो रैंक रिलीज किया है। नेवरदलेस सीरीज के असल में ट्रू विलन को रिवील करते हुए, जो कि इवन मोर इविल है देन द सेलेस्टियल बीइंग गॉड, द हीरो एसोसिएशन। लेकिन हमें स्टार्ट करना पड़ेगा चैप्टर 186 से, जहाँ पे साइतामा और जेनोस अपना दूसरा स्पारिंग मैच कर रहे हैं। एज इस चीज को 2 महीने हो चुके हैं कि जेनोस असल में साइतामा के अंडर ट्रेनिंग ले रहा है। एट दिस पॉइंट मॉन्स्टर इतने ज्यादा हो चुके हैं कि वो असल में कीड़ों से भी ज्यादा पाए जाते हैं, और इस चीज का रीजन असल में खुद साइतामा है। उसके प्रेजेंस के चलते गॉड हमारे डायमेंशन के बिल्कुल पास से पास आ रहा है। ये चीज स्टेटेड था ऑन चैप्टर 173 बाय ब्लास्ट। However, लेकिन इस बार असल में दोनों का मैच डिफरेंट है। एज लास्ट फाइट में असल में वो साइतामा था जिसने ह्यूज अमाउंट ऑफ डैमेज को छोड़ा था। उस स्ट्रेंथ को देख के एट द टाइम जेनोस को लगा था कि वो कभी भी साइतामा के मुकाबले पहुंच ही नहीं पाएगा। However, लेकिन इन दिस चैप्टर ये कंफर्म हो चुका है कि जेनोस असल में एक हायर लेवल में पहुंच चुका है, लेकिन जेनोस इस चीज को नोटिस नहीं कर पा रहा। हम एज ए व्यूअर इस चीज को देख सकते हैं कि एक सिमिलर अमाउंट ऑफ डैमेज डन हुआ है। जस्ट डिफरेंस ये है कि साइतामा अभी भी और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और यहाँ पे साइतामा असल में एक माइंड चेंज को लाने के लिए एक काफी अच्छा कोट कहता है, जो कि इवन एरिस्टोटल को भी टक्कर दे देता। वो फ्लैशिंग मूव जो कि तुमने जस्ट यूज किया है वो श्योर असल में ब्राइट था। भले ही तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, लेकिन तुम ब्राइटर तो हो गए। However, लेकिन जैसा कि हमें पता है, जो कि साइतामा ने मेंशन किया था इन चैप्टर 155 कि जेनोस असल में सही में स्ट्रॉन्ग हुआ है क्योंकि उसका दिल बड़ा हुआ है। ये चीज फर्दर स्टेटेड था इन चैप्टर 140, जहाँ पे साइतामा इस चीज को लेके घबराया हुआ था कि क्या पता वो एक वेंजफुल डीमन में कन्वर्ट हो जाता ताकि वो उस रैम्पेजिंग साइबोर्ग को मार सके जिसने उसकी फैमिली को मारा था। However, डॉक्टर कुशिनो इस चीज को मेंशन करते हैं कि जेनोस ने अपने ह्यूमैनिटी को नहीं खोया है थैंक्स टू साइतामा's influence, which means कि वो असल में साइतामा है जो कि कहीं ना कहीं उसके दिल को बड़ा कर रहा है, देवफूर से ट्रेन कर रहा है ताकि वो खुद भी ऐसा साइबोर्ग ना बने जिसने उसके फैमिली को मारा था। ये तब होगा जब जेनोस सबसे पावरफुल मोड में होगा। जेनोस इस चीज को रियलाइज कर पा रहा है कि उसका ह्यूमैनिटी मोर इम्पोर्टेंट है देन हिज रिवेंज। ये एक लेसन था जो कि साइतामा को खुद सीखना पड़ा था विद किंग। फ्रॉम द अर्ली चैप्टर 2 से ही हमें ये बताया गया है कि साइतामा हमेशा से डिप्रेस था, और वो जब उस क्रैब मॉन्स्टर से मिला था उसने इस चीज को ओपनली कहा था कि उसके पास लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है कि वो अब लूज करे। वो असल में एक फेलियर और अनएम्प्लॉयड था जो कि इवन अब डेंजर से भी नहीं भाग सकता। और इन चैप्टर 5 जब उसे फाइनली अपना ये लिमिटलेस स्ट्रेंथ मिल चुका था, असल में अभी भी कुछ नहीं बदला, सिंस वो तब डिप्रेस था क्योंकि तब वो एक फेलियर था, और वो अब डिप्रेस्ड है क्योंकि अब वो फेलियर को नहीं चख सकता। सिंस साइतामा अभी किसी भी चीज में फेल नहीं करता, डिस्पाइट कि उसके पावर में ग्रोथ थी, लेकिन नॉट एज अ ह्यूमन। दैट्स द रीजन कि उसे जीना ही खुद पसंद नहीं था। उसने इवन किंग को भी कहा कि वो असल में लोनली है, लेकिन किंग ने कुछ ऐसा कहा जो कि साइतामा के दिमाग को खोलने वाला था। एस किंग ने कहा कि जैसे जैसे तुम्हारे अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स डेवलप होती है, उतना ही तुम्हें ह्यूमन साइड के साथ टच रहना पड़ेगा। विद द 2 मंथ्स जो कि साइतामा ने जेनोस के साथ बिताया है, हम क्लियरली एक डिफरेंस को देख सकते हैं। साइतामा के अब उसके कई दोस्त हैं ड्यू टू हिज मोरालिटी और उसके साइतामा इफेक्ट की वजह से। I mean, let's be honest, उसके पास the baddest bitches है in the One Punch Man. It should have been me, not him. साइतामा भले ही इस चीज को एडमिट ना करे, लेकिन जेनोस उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। That's the reason कि as soon as उसने जेनोस को डेथ देखा था, उसके पावर में एक अननेचुरल अमाउंट ऑफ ग्रोथ आई थी ड्यू टू हिज इमोशंस। However, लेकिन यही वो लव एंड केयर है जो कि जेनोस को अब सीखना पड़ेगा फ्रॉम साइतामा। जेनोस का कहना है कि उसका गोल यही है कि वो फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनना सीखे, लेकिन असल में ये तरीके का लव एंड केयर और ग्रोथ असल में उसे साइतामा से मोस्टली सीखने की जरूरत है। वो जस्ट काफी ज्यादा ब्लाइंड है कि इस चीज को देख भी पाए। दैट्स द रीजन कि जब वो पावर ढूंढ रहा था, वो साइतामा को असल में नियो हीरोज के बारे में बताता है। वो इस चीज को कहता है कि मॉन्स्टर के अटैक से बचने के लिए मिस्टर एगनी ने असल में हीरो एसोसिएशन को बनाया था,
जहाँ पे मिस्टर एगिनी ने असल में पॉलिटिकल फिगर्स और बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप किया था, लेकिन 4 साल के बाद उनके पॉलिसीज से रिलेटेड कई डाउट सामने आ रहे हैं। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हीरो एसोसिएशन का अभी पहली प्रायोरिटी अब सेफ्टी नहीं है, क्योंकि द होल रीजन असल में हीरो एसोसिएशन मिस्टर एगिनी ने बनाया था वो उस इंस्पिरेशन की वजह से था जब साइतामा ने उसके ग्रैंड चाइल्ड को बचाया। ये एक अनदर एग्जांपल है कि साइतामा अपने अराउंड के लोगों को इन्फ्लुएंस करता है बाय साइतामा इफेक्ट। ये चीज पहले भी हो चुका है विद जेनोस, रिसेंटली तात्सुमाकी के साथ, इवन हीरो एसोसिएशन का खुद का ही बर्थ भी असल में इसी के साथ लिंक है। हाउएवर, लेकिन अब उनका यही टारगेट है कि वो पॉलिटिकल फिगर्स और बिजनेसमैन को खुश रखे। एंड आई थिंक ये चीज सबको पता है कि वो मेथड होगा थ्रू पैसा। साइतामा वर्सेस तात्सुमाकी का फाइट उनके लिए एक काफी बड़ा लॉस था, सिंस उस फाइट ने असल में एक अनवांटेड डैमेज को ट्रिगर किया। दैट्स द रीजन कि उन्होंने असल में एआई को यूज किया ताकि वो अपने इमेज को बचा के रख सके। हाउएवर, लेकिन जैसा कि जीनोस कंफर्म करता है, मोर एंड मोर असल में चीजें बाहर आ रही है, जो कि और क्लियर हो चुका है इन चैप्टर 187, जहां पे हमें ये चीज रिवील किया गया कि असल में वो इन्वॉल्व्ड है असल में स्क्विड गेम 2 में। इन ऑर्डर कि वो पैसे बना सके, वो असल में लोगों के लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं। वो असल में एक गैम्बलिंग ग्रुप बनाते हैं जहां पे वो अपने ही एक क्रिएटेड मॉन्स्टर को रखते हैं। उस मॉन्स्टर को देन एक सिटी के एरिया में छोड़ा जाता है, इस चीज को देखते हुए कि उस एरिया में असल में कोई भी हीरो असल में पेट्रोलिंग नहीं कर रहा, जिसके चलते वो किसी भी एक पर्टिकुलर हीरो को वहां पे भेज सकते हैं ताकि वो उससे लड़ सके और वो अपना बेट कर सके। और सबसे करप्ट बात ये है कि वो असल में एक झूठा इंफॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग बोथ मॉन्स्टर और हीरो। इस मेथड से उनके चुने हुए लोग असल में एक सही गैम्बल में बेट कर पाएंगे और वो और ज्यादा पैसे जीत पाएंगे। Well, then, शायद से तुम वंडर कर रहे हो, देन आखिर कौन सा हीरो इस चीज को एथिकली करेगा? You see, यही वो चीज है। असल में वो हीरो ये चीज करना नहीं चाहता, ये असल में वो करप्ट हीरो एसोसिएशन फोर्स करता है ताकि वो वहां पे परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये पता चला कि ये सी रैंक हीरो जो कि रैंक करता है 333 में, ये असल में बी रैंक 4 हीरो है। वो जस्ट इसलिए आया है ताकि वो अपनी मॉम के हॉस्पिटल के बिल्स को पे कर सके। दैट्स द रीजन कि वो हीरो असल में पूरे इस गैम्बलिंग का एक जस्ट पॉन है। ये काफी आयरॉनिक भी है कि वो जिस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा है उसका नाम हमें बताया गया है शिवरावा। ये असल में एक लैब क्रिएटेड मॉन्स्टर है जो कि बस इसलिए वायलेंट होता है क्योंकि वो बाहर जाने से डरता है। बिकॉज ऑफ दिस ये वुल्फ लेवल थ्रेट असल में एक डीमन लेवल थ्रेट है, which means कि ये पर्टिकुलर हीरो असल में एक ऐसे बैटल को फाइट कर रहा है जो कि वो जीत भी नहीं सकता। इनफैक्ट वो अपने डेथ को भी एक्सेप्ट करता है। हीरो एसोसिएशन अभी इस हद तक करप्ट है कि वो ऐसे डिसीजंस भी ले सकती है। इस मॉरल चीज की वजह से दैट्स द रीजन कि उनके कंपेटिटर्स आगे बढ़ रहे हैं। एज अंकल बेन का ये कहना था, Great power comes great responsibility. However, लेकिन एज हम हायर अप्स के साथ देख सकते हैं, इवन लाइक्स ऑफ तात्सुमाकी भी, वो असल में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते जो कि डिस्ट्रक्शन वो खुद कॉज करते हैं। इनफैक्ट करप्शन यहीं पे एंड नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। इस केक के असल में कई लेयर्स है। सिंस हमारे पास वेब कॉमिक्स का ये सोर्स है, मैकॉय जो कि इस पूरे चीज का एक मास्टरमाइंड है, वो असल में इवन न्यू हीरोज को भी ज्वाइन करता है। वो असल में एक्चुअली जानबूझ के ये हीरो एसोसिएशन के नाम को करप्ट कर रहा है ताकि वो इन फ्यूचर अपने रियल टारगेट को हासिल कर सके। सिंस जब वो न्यू हीरोज के कंपेटिटर्स को ही नीचे ला देगा, न्यू हीरोज असल में खुद ऊपर चले जाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने पहले से ही कुछ टॉप हीरोज को अप्रोच करना शुरू कर दिया है, जैसे कि जेनोस, और वो ये भी कहते हैं कि उनके पास असल में बेटर सैलरी है, नॉट टू टॉक अबाउट एक बेटर एंटी मॉन्स्टर सिस्टम भी, व्हिच आई डोंट थिंक हम रियली ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो साइतामा था जिसने पूरे हीरो एसोसिएशन के डार्क नाइट के पूरे हर एक चीज को तोड़ा। हाउएवर, मैकॉय जैसे लोगों को अंदर आने देखे वो असल में खुद भी डेवलप होंगे, सिंस उन्हें ये पता चलेगा कि हीरो एसोसिएशन खुद कैसे डूबा था। वो एट द लास्ट एक बेटर ग्रुप बनाएंगे। इनफैक्ट उनके पास पहले से ही 2000 हीरोज आ चुके हैं, मीनिंग कि न्यू हीरोज असल में स्ट्रेट अप टॉप टियर बन सकते हैं। वेल, एट द लास्ट इवन जेनो साइतामा को ये ऑफर देता है कि क्यों ना वो भी न्यू हीरोज को ज्वाइन कर ले, इन विच साइतामा कहता है, No,
No, I don't think I will. एंड देन या इवन शानोस भी नहीं जाने वाला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साइतामा असल में उस मॉन्स्टर को मार चुका है और वो अनइंटेंशनली असल में उस गैम्बलिंग ऐप का हिस्सा है। नाउ इवन दो उसने एक मॉन्स्टर को मारा है, यहाँ पे हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स असल में उसे आके डांटने लगते हैं, सेइंग दैट कि ये उसका एरिया नहीं है, सो वो यहाँ पे क्या कर रहा है। सीरियसली साइतामा कभी अपने लाइफ में नहीं जीत सकता, वो जस्ट एल्तामा है। लोग उसे उसके विक्ट्री का क्रेडिट भी नहीं दे रहे। साइतामा इवन कहता भी है कि आखिर वो क्रेडिट के बारे में क्यों केयर करे, लेकिन तब वो अपने रेशियो को देखता है जो कि बस 20% था अगेंस्ट दैट मॉन्स्टर, व्हिच मींस कि लोगों को लगता था कि वो मॉन्स्टर का रेट असल में 20 गुना ज्यादा है देन साइतामा। सो ये चीज टोटली साइतामा को पिस करती है, लेकिन ये अगेन उसे एक छोटा सा आइडिया भी देती है। वो फाइनली इस चीज को इमेजिन कर पा रहा है कि आखिर लोग कितने डिस्गस्टिंगली करप्ट है। सो इन सब को रोकने का तरीका ये होगा कि वो गैम्बलर्स को उनके पैसे असल में बर्बाद कराए। वो ये देखता है कि आखिर सिटी में और कहां मॉन्स्टर है, ये भी कि असल में उसके ऑड्स और बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक्चुअली क्रेडिट मिला होता है सिंस उसका रैंक फ्रॉम 39 to 29 पहुंच चुका था। लेकिन मोमेंट बिफोर कि साइतामा असल में बेट करता, एक F1 का रेसर असल में एक लड़की का पर्स चुरा के भागने लगता है। नाउ उसके पास ये डिसीजन रहता है कि वो मॉन्स्टर को जाके मारे और अपने बिगर पैसे को ले या फिर उस लड़की के पर्स को बचाए। साइतामा देन अपने हीरोइक एक्ट को डिस्प्ले करता है, वो उस वुमेन के पर्स को बचाता है और वो उस चांस को छोड़ देता है कि वो मॉन्स्टर को डिफीट करे। जहाँ पे साइतामा अगेन अपने डिप्रेशन को एक और बार रियलाइज करता है कि परहैप्स उसका दिल असल में सही जगह पे नहीं था, सिंस वो जस्ट कुछ पैसे के लिए अपने ड्यूटी को इग्नोर करने वाला था, लेकिन स्टिल वो अपने मॉरल ड्यूटी पे खड़ा रहा। यस, उस औरत ने उसे इवन एक एक्सपेंसिव डायमंड रिंग भी दिया था, बट एक एंटिटी है जो कि साइतामा के ड्रीम को पूरा कर सकती है, वो है गॉड। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें यह चैप्टर कैसा लगा, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।